हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में। फ्रेंड्स, अभी हमने एक्सेल के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अभी जो हमने किया दैट वाज होम मेन्यू। होम मेन्यू में हमने क्लिपबोर्ड सीखा, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स एंड एडिटिंग। गाइज, आज हम पहुंच रहे हैं इंसर्ट मेन्यू पे। इंसर्ट मेन्यू का सबसे पहला चैप्टर आपको मिलेगा पाइवेट टेबल। पाइवेट टेबल को करने से पहले मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताता हूँ कि देखिए, मैंने एक शीट तैयार करके रखी है जिसमें प्रोडक्ट आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, ये रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद सेल्स पर्सन है, सेल्स पर्सन में राम, श्याम, मोहन, सोहन लिखे हैं, ये भी रिपीट हो रहे हैं। कभी भी कोई भी सेल्स पर्सन किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकता है। रीजन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, 4 रीजन है। डेट ऑफ सेल, किस किस डेट में कौन सा प्रोडक्ट बिका, अमाउंट क्या था उसका, कौन से ईयर में बेचा गया, मंथ क्या था और किस क्वार्टर में बेचा गया। इस तरीके से हमने एक शीट तैयार करी। इस शीट को सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहली चीज़, हम इस शीट को सेलेक्ट करते हैं। जब शीट सेलेक्ट होती है तो सबसे पहले हम प्रेस करेंगे पाइवेट टेबल के ऊपर। पाइवेट टेबल बेसिकली एक बहुत अच्छी फिल्टर्ड रिपोर्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और फिल्टर किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे सपोज करो आपको अगर रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग फिल्टरिंग करने की तो आप प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो, सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग फिल्टरिंग करनी है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, रीजन के अकॉर्डिंग करनी है तो रीजन के अकॉर्डिंग, ईयरली फिल्टरिंग करनी है, मंथ वाइज फिल्टर करनी है, क्वार्टर वाइज फिल्टरिंग करनी है, तो डेटा को फिल्टर करने का बहुत अच्छा एक मेथड है पाइवेट टेबल। बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर बताऊंगा मैं, काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर, और विश्वास मानिए कि इस ऑप्शन को बहुत कम तरीके से सभी लोग प्रॉपर कर पाते। काफ़ी चीज़ें इसके अंदर मिलेगी आपको। देखिए, ध्यान दीजिएगा, पाइवेट टेबल पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा सेलेक्ट अ टेबल और रेंज। कोई टेबल या रेंज सेलेक्ट करो जिसकी आपने पाइवेट टेबल बनानी है। यहाँ पर आपकी सेलेक्ट रेंज हमने करी हुई है। न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट, अगर आपको इसे एक न्यू वर्कशीट पे बनाना है तो आप नई वर्कशीट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनाना है तो आप इसी वर्कशीट के किनारे पे कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो इस पूरी टेबल का एक पाइवेट टेबल बन के आ जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखिए मैंने कहा एग्जिस्टिंग वर्कशीट में यहाँ पर मुझे पाइवेट टेबल चाहिए। ओके, देखिए ये आ गया। थोड़ा सा मैं आगे आ जाता हूँ। पाइवेट टेबल आते ही यहाँ पर कुछ और आपको एक मेन्यू दिखाई देगा, पाइवेट टेबल फील्ड। देखिए इसके अंदर ये सारे वही फील्ड्स आ रहे हैं जो आपके यहाँ पर फील्ड्स से 4 चीज़ें इसके अंदर आती हैं, फिल्टर, रो, कॉलम एंड सिग्मा वैल्यू, ठीक है। फिल्टर, फिल्टर मीन्स वो फील्ड जिसके अकॉर्डिंग आपको डेटा को फिल्टर करना है, ठीक है। रोज, रोज में जो डेटा रो वाइज आएगा इधर, और कॉलम में वो डेटा जो यहाँ पर कॉलम वाइज आने वाला है। और सिग्मा वैल्यू, ज़्यादातर हम इसमें कैलकुलेशन वर्क करते हैं, या तो सम, एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, इस टाइप की कैलकुलेशंस को हम सिग्मा वैल्यू में करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से बोलता हूँ कि मुझे अपनी रिपोर्ट जो है वो फिल्टर करनी है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट फिल्टर करनी है। देखिए यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट रख दिया। रो में मैंने कहा रो के अंदर सेल्स पर्सन आ जाना चाहिए, ठीक है। सेल्स पर्सन की लिस्ट यहाँ आ जाएगी। अब क्योंकि सेल्स पर्सन भी रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पर एक कॉम्बो बॉक्स आ गया और उसी के साथ सेल्स पर्सन 4 थे, चारों आ गए। कॉलम में मैं यहाँ पर बोल देता हूँ रीजन, रीजन कॉलम में आ गए। तो ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, इस तरीके से चारों रीजन आपको यहाँ पर दिखाएगा और साथ साथ उसका ग्रैंड टोटल भी आ रहा है, ठीक। अब बात आती है यहाँ पर, ये जो डेटा है, जहाँ पर डेटा की जगह वहाँ खाली है, वहाँ पर आप क्या चाहेंगे, अमाउंट। देखिए दिस इज अमाउंट। अब अगर आप गौर से देखें तो ऑल प्रोडक्ट की डिटेल बहुत सिमट के आ गई कि ऑल प्रोडक्ट में अगर देखा जाए तो मोहन ने ईस्ट में इतनी, नॉर्थ में इतनी, साउथ में इतनी और वेस्ट में कोई सेल नहीं करी। टोटल मोहन ने इतनी सेल करी है। राम ने ईस्ट में कुछ नहीं बेचा, नॉर्थ में, वेस्ट, साउथ में बेचा, वेस्ट में भी कुछ नहीं बेचा, ये आ गई सेल। श्याम ने
ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, चारों रीजन में कुछ ना कुछ बेचा है, ये आ गया। सोहन ने ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में कुछ नहीं बेचा, वेस्ट में ये बेचा और ये आ गया। तो मीन्स ईस्ट में होने वाली टोटल सेल भी आपको दिखाई दे रही है, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट की भी, और साथ ही साथ इंडिविजुअल पर्सन ने कितने के प्रोडक्ट बेचे वो भी आपके सामने रिपोर्ट आ गई। बट अभी ये प्रोडक्ट ऑल प्रोडक्ट्स की डिटेल है। अगर आप फिल्टरिंग की बात करते हैं तो फिल्टरिंग का बहुत अच्छा एक तरीका इसके अंदर क्या मिलता है कि प्रोडक्ट में अभी ऑल आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैंने कहा मुझे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की सेल देखनी है कितनी हुई। कंप्यूटर की सेल राम ने साउथ में बेचा, श्याम ने ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट में बेचा और सोहन ने यहाँ पर बेचा। ठीक है, मोहन ने कुछ नहीं बेचा, कंप्यूटर नहीं बेचा, तो उसकी कोई डिटेल नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ से फ्रिज की बात करता हूँ तो फ्रिज किस किस पर्सन ने किस रीजन में बेचे हैं। उसके बाद अगर मैं टीवी की बात करता हूँ तो टीवी किस किस पर्सन ने किस किस रीजन में बेचे। और अगर हम वॉशिंग मशीन की बात करें तो वॉशिंग मशीन किस किस रीजन में कितनी बिकी। ये तो पाइवेट टेबल बनाने का एक नॉर्मल तरीका हो गया कि ये आपकी पाइवेट टेबल यहाँ पर बन के आ रही है। ऑल प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे तो ऑल करेंगे और ओके, तो ये पूरी की पूरी डिटेल आपके पास आ गई। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से क्या होता है, ये तो हमने पाइवेट टेबल में एक चीज़ बनाई। अब पाइवेट टेबल में ही ये अमाउंट के साथ हमने सम ऑफ अमाउंट लिया था। अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट की बात कर देता हूँ तो प्रोडक्ट को उठा के अगर मैं साथ में यहाँ ले गया तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए प्रोडक्ट यहाँ पर 4 बिके, यहाँ पर 1 है ना, तो ये प्रोडक्ट की काउंटिंग दे रहा है। देखिए काउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की काउंटिंग दे रहा है, ये अमाउंट नहीं दे रहा, प्रोडक्ट की काउंटिंग भी साथ साथ दे देता है। 2 फील्ड आ गए आपके पास, देखिए यहाँ पर। ठीक है, 2 फील्ड आपने यहाँ पर लिए, एक सम और काउंट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बिके। ये सम था, ये कितने प्रोडक्ट बिके, ये सम था, ये कितने प्रोडक्ट बिके, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में कितने प्रोडक्ट बिके। अगर ये लेना है तो आप यहाँ पर काउंट ऑफ प्रोडक्ट को भी उठा सकते हैं। वापस लेकर जाऊँगा, ये ऑटोमेटिकली हटा देगा। तो दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल टेबल। नॉर्मल टेबल के साथ ही अगर आप थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग, टेबल की फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर डिज़ाइन है। डिज़ाइन में आप इस जगह पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देखिए टेबल की फॉर्मेटिंग इन द सेंस, यहाँ से इसके कलर जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं टेबल के वो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप रो हेडर ऑफ करते हैं, रो हेडर है ना, रो हेडर ऑफ हो जाता है, थोड़ा सा लाइट आता है और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने रो हेडर को ऑफ करना है तो ये बोल्ड हट जाता है। कॉलम हेडर, ये देखिए अब ये कॉलम हेडर हट गए। ठीक, बैंडेड रो, बैंडेड कॉलम का मतलब क्या होता है, बैंडेड रो करूँगा तो एक डल एक डार्क आता है, एक डल और एक डार्क करते हैं। एक डल और डार्क में क्या होता है, देखिए जैसे आपके पास इस तरीके से रो, बैंडेड रो पहले हम सेलेक्ट करें कि बैंडेड रो का पैटर्न चूज़ करते हैं। देखिए जैसे ये गया बैंडेड रो, एक डल एक थोड़ी डार्क, एक डल एक डार्क, ऐसे आ रही है। इसी तरीके से अगर इसे ऑफ कर देता हूँ, बैंडेड कॉलम करते हैं तो बैंडेड कॉलम वाला पैटर्न चूज़ करेंगे तो बैंडेड कॉलम आएगा। अभी हमने बैंडेड कॉलम वाला पैटर्न नहीं चूज़ किया। ठीक है, अब ये तो थी फॉर्मेटिंग की बात। अब देखिए गाइस, सबसे पहली चीज़, अगर हमारे एक्चुअल डेटा के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, एक्चुअल डेटा में किए गए चेंजेस का इफ़ेक्ट क्या हमारी इस शीट पे पड़ता है, कहीं इस शीट पे कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट में फ़र्क आना चाहिए। देखिए जैसे सपोज़ करो, मैं नॉर्मल एग्जांपल के लिए ईस्ट में बिकने वाले मोहन के प्रोडक्ट की अभी जो टोटल अमाउंट आ रही है वो 88,000 आ रही है। ठीक, हमने यहाँ पर एक सेल्स पर्सन मोहन लिया और मोहन ने ईस्ट में 18,000 की एक आइटम बेची है। ठीक है, इसी तरीके से मोहन ने ईस्ट में फिर यहाँ पर 28,000 की एक आइटम बेची है। फिर इसी तरीके से मोहन ने ईस्ट में 18,000 की फिर आइटम बेची और इसके बाद मोहन ने ईस्ट में 24,000 की एक आइटम बेची। अब देखिए सपोज करो ये 18,000 वाली आइटम को मैं मोहन की ईस्ट की 48,000 कर देता हूँ। ठीक है, 48,000 कर दिया। यहाँ था 1,17,000, 1,17,000, यहाँ पर मैंने एंटर किया, अभी भी 1,17,000 है। क्या इस पर कुछ इफेक्ट आया? हमने कहा नहीं। कब आएगा? जब हम यहाँ पर जाकर एनालिसिस में यहाँ पर कहते हैं रिफ्रेश।
जब आप रिफ़्रेश करेंगे शीट को तो रिफ़्रेश करते ही क्या होगा, देखो 1,47,000 हो गया ना। तो ये चेंजेस आपके तब इफ़ेक्ट करेंगे जब आप किसी शीट में यहाँ पर चेंजेस करते हैं। ठीक है गाइस, एक तो ये तरीका हो गया पाइवेट टेबल में नॉर्मल पाइवेट टेबल बना के और इसमें दिखाने का। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की पाइवेट टेबल बनाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से पाइवेट टेबल को सिलेक्ट किया, एक बार फिर से जा रहा हूँ, ये तो सेम पेज पे बनाई थी। इंसर्ट में आप करते हैं पाइवेट टेबल। पाइवेट टेबल के अंदर सपोज करो मैंने यहाँ पर डेटा तो शीट कर रखा, सेलेक्ट कर रखा है, एग्जिस्टिंग शीट की जगह न्यू शीट कर देता हूँ। न्यू शीट मतलब यहाँ पर एक नई शीट आ जाएगी, वहाँ पर इस पाइवेट टेबल का सारा डेटा शिफ्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको पाइवेट टेबल दिख रही है, आपके पास पाइवेट टेबल फील्ड सारे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर पाइवेट टेबल को आपने रखना है, ठीक है। तो आप इस जगह पर शिफ्टिंग कैसे करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर रो में रखा मंथ को, ठीक है, रो में सॉरी अमाउंट आया है, रो में रखा मैंने मंथ को, दिस इज मंथ, अप्रैल मई जून और जुलाई, ठीक है। अब कॉलम में हमने क्या किया, हमने सॉरी सिग्मा में मैं यहाँ पर रख देता हूँ कुछ इस तरीके से, हमने रख दिया सम ऑफ सेल, तो यानी कि अमाउंट को उठा के हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। ये अमाउंट आ गई, अमाउंट यहाँ पर आ गई, ये आ गया आपका सम ऑफ सेल, अप्रैल में, मई में, जून में और जुलाई में कितनी कितनी सेल आपने टोटल करी है। इसी के साथ मैं एक छोटा सा काम और कर रहा हूँ, छोटा सा काम ये कि मैं इस मंथ को, अमाउंट को सॉरी, दोबारा यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। और एक सेकेंड, यहाँ पर हम ईयर भी सॉरी यहाँ पर आ गया सिग्मा वैल्यू, ठीक है ठीक है। देखिए अब हमने क्या कहा, सम ऑफ अमाउंट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सम, इस सम की जगह मुझे कुछ और चाहिए, तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वैल्यू फील्ड सेटिंग में गए, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके ये कहता है मुझे सम नहीं, मुझे काउंटिंग चाहिए, ठीक है। अगर मुझे सम की जगह काउंट चाहिए, एवरेज चाहिए, मैक्स चाहिए, मिनिमम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, कुछ भी आप काउंट ले सकते हैं, ठीक है। ये काउंटिंग आ गई तो आप यहाँ पे काउंटिंग ले सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं छेड़ना, सम ऑफ वैल्यू में जाके आपने कहा मुझे सम ही चाहिए, ओके, तो ये सम आ रहा है। अब साथ ही साथ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत गौर से देखिएगा, अगर मैं वैल्यू फील्ड सेटिंग के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर शो वैल्यू एज में चला गया, यहाँ पर मैंने क्या कहा, मुझे क्या चीज़ चाहिए, मैंने कहा मुझे चाहिए इसमें रनिंग टोटल इन, यहाँ पर हमने कहा रनिंग टोटल इन, और रनिंग टोटल इन में हमने सेलेक्ट किया मंथ को, सॉरी रनिंग टोटल इन में हमने किया प्रोडक्ट को, यहाँ पर हम कर देते हैं मंथ, मंथ को सिलेक्ट करके, एक सेकेंड, यहाँ पर मंथ ही रहने देते हैं, ओके किया। तो देखिए अगर आप मंथ वाइज देखते हैं तो अप्रैल में टोटल सेल हुई थी आपकी 77,000 की, अप्रैल से मई के बाद, मई में जो सेल हुई वो थी 1,31,000 की, तो अप्रैल और मई का टोटल होके यहाँ पर कितना आ गया, 2,08,000। अब जून में आपकी सेल हुई 2,01,000 की, तो जून, मई का और जून का टोटल कितना आ गया, 4,09,000। अब जुलाई में आपकी जो सेल हुई है वो हुई है 2,25,000 की, तो यहाँ 4 लाख और 2,25,000 जुड़ के कितना आ गया, दिस इज क्यूमुलेटिव सम। यानी कि अगर आप यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि ये क्यूमुलेटिव सम कितना कितना हुआ, तो ये यहाँ पर सेल पहले मंथ की दिखाता है, पहले मंथ के साथ दूसरे मंथ की सेल जुड़ के यहाँ पर आ गई, यहाँ पे दूसरे मंथ के साथ तीसरे मंथ की जुड़ी आ गई, और तीसरे मंथ के साथ चौथे मंथ की जुड़ी और यहाँ पर आ गई। ये तो हो गया क्यूमुलेटिव सम। तीसरी चीज़, हम फिर से इसमें जाते हैं, एक बार हमने अमाउंट को फिर से यहाँ पर लिया, फिर से यहाँ ले लेते हैं, अब की से हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर क्लिक करते हैं, क्लिक करके हम वैल्यू फील्ड सेटिंग पे फिर से गए,
वैल्यू फील्ड सेटिंग में अपकी से जाके हमने कहा शो वैल्यू एज। शो वैल्यू एज में हमने अब की बार ले लिया डिफरेंस फ्रॉम। डिफरेंस फ्रॉम क्या है? प्रीवियस मंथ। डिफरेंस फ्रॉम प्रीवियस मंथ। जैसे आप ओके करते हैं, देखिए ओके करते हैं तो गौर से देखिए, पहले मंथ में तो जो सेल हुई वहाँ कोई डिफरेंस वाली बात थी नहीं, लेकिन जब दूसरे मंथ की सेल की बात हुई तो दूसरे मंथ की सेल में कितना डिफरेंस था? वो कहता है पहले मंथ में आपने 77,000 का प्रोडक्ट बेचा था, दूसरे मंथ में मई में आपने 1,31,000 का प्रोडक्ट बेचा, यानी कि डिफरेंस आया 54,000 का। तीसरी बार जब आप तीसरे मंथ में गए तो वहाँ पर आपने प्रोडक्ट सेल किया 2,01,000 का, यानी कि डिफरेंस इस और इस मंथ में आ गया आपका 70,000 का, ये आ गया। फिर आप तीसरे मंथ में चौथे मंथ में जब एंटर करते हैं तो चौथे मंथ में आपने जो टोटल सेल करी वो थी 2,25,000 की, यानी कि जून और जुलाई के बीच में जो डिफरेंस आया दैट वाज 24,000। ओके गाइस, तो इस तरीके से पहले में तो हमने सिंपली क्या किया था, सम कितना कितना आ रहा है टोटल अप्रैल मंथ में, मई में, जून में, जुलाई में कितने के प्रोडक्ट बेचे उसकी बात हुई। दूसरी बार में जब हमने यहाँ पर किया तो दूसरी बार में हमने कहा कि अप्रैल में हमने यहाँ पे सम किया तो अप्रैल में जो सम हुआ वो कितना आया? अप्रैल में तो 77,000 ही था, लेकिन क्यूमुलेटिव सम करके हमने यहाँ पे लिया था कि 77,000 के साथ 1,31,000 जुड़ के 2,08,000 हो गया। फिर इसके साथ जून में जुड़ा तो ये हो गया 4,09,000, फिर जुलाई में जुड़ा तो वो आ गया 6,34,000। ठीक है, और अगर हम तीसरे कॉलम में यहाँ पर फिर से लेते तो तीसरे कॉलम में हमने क्या निकाला? तीसरे कॉलम में हमने निकाला इनके बीच का, मंथ के बीच का डिफरेंस, कि पहले मंथ में आपने और दूसरे मंथ में कितनी सेल का डिफरेंस आया, उस पूरे डिफरेंस को यहाँ पर शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो गई? अमाउंट सम ही लिखा आ रहा है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसको हम यहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया सम। गाइस थोड़ा सा स्पेस देके एंटर मारना, ये सम आ गया। ये आप कह सकते हैं क्यूमुलेटिव सम, तो CUM सम कर दिया ऐसे, और यहाँ पर आपने कह दिया सेल्स डिफरेंस ऐसे। तो इस तरीके से आप इन तीनों हेडिंग को चेंज कीजिए और यहाँ पर आपको पाइवेट टेबल में ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है गैस, ये तो एक चीज़ होती है। पाइवेट टेबल का क्या निकाला आपने? पाइवेट टेबल करके और सम भी निकाला और डिफरेंसेस को भी आपने प्रिंट कर लिया। ठीक है गैस, कोई डाउट तो नहीं है? अब देखिए, ये दो तरीके की हमने पाइवेट टेबल बनाना सीखा। अब तीसरी चीज़ क्या आती है? तीसरी चीज़ में हम फिर से एक बार पाइवेट टेबल में फिर से जाएंगे। पाइवेट टेबल में तीसरी चीज़ में जाके हमने क्या करना है? तीसरी चीज़ में हमने इस पूरी टेबल को फिर से सेलेक्ट किया। देखिए गाइस, इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, पाइवेट टेबल में जाते हैं। पाइवेट टेबल में जाके आप कहते हैं न्यू शीट में पाइवेट टेबल लेनी है। मैंने कहा डेफिनेटली न्यू शीट में चाहिए। मैंने कहा ओके, नई शीट में पाइवेट टेबल आ गई। नई शीट में जब पाइवेट टेबल आई तो मैंने अमाउंट को रो में पिक कर लिया। पहले अमाउंट को रो में पिक किया। अब अमाउंट पे ही कहीं पर भी, जहाँ पर ये देखिए अमाउंट आ गई, ये सारे अमाउंट्स आ गए। ठीक है, अब अमाउंट में भी तो क्या होगा? कॉमन अमाउंट हुई हैं बहुत सारी। तो यहाँ पर अगर मैं पाइवेट टेबल में दिखाऊं तो यहाँ पर अमाउंट कॉमन वाली बहुत सारी है, जैसे 35,000 वाली एक ही है। ठीक है, 28,000, 12,000, 18,000, बीच में काफ़ी कॉमन सी मिल रही है। अभी हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक में ग्रुपिंग ऑप्शन में चले जाते हैं। ग्रुप में यहाँ पे आ रहा है स्टार्टिंग कहाँ से होगी? मैंने कहा स्टार्टिंग कर दो 0 से। ठीक, एंडिंग कहाँ पर होगी? मैंने कहा एंडिंग होगी 50,000 पे। ठीक, और डिफरेंस कितने का? मैंने कहा 10,000 का। देखो अब इस तरीके से आ गया, 10,000 से लगभग 20,000, मतलब 19,999, 20,000 से 29,999, 30,000 से ये, 40,000 से ये।
आप क्या करेंगे, अब आपने यहाँ पर प्रोडक्ट को ले लेते हैं, या हम यहाँ पर भी ये कह देते हैं अमाउंट को सिग्मा में लेते हैं, तो यहाँ पर काउंट आएगा इसका। देखिए आप अगर बोलते हैं यहाँ पर क्लिक करके वैल्यू सेटिंग में गए और सम कर दिया, तो देखिए टोटल जो आइटम बिकी, आइटम कौन कौन सी बिकी, कब कितने की बिकी, तो हम कहते हैं 10,000 से 19,000 के बीच वाली आइटम इतने की बिकी, 20,000 से इतने वाली इतने की बिकी, या काउंटिंग ही रहने देते हैं। तो काउंटिंग में ये कह देते हैं वैल्यू फील्ड सेटिंग में अगर हम काउंट करते हैं तो वो कहता है कि इसमें कितनी आइटम बिकी, इतने से इतने के बीच की 10 आइटम बिकी, इतने से इतने के बीच की 8 आइटम बिकी, ठीक है, 30 से 40 के बीच की 6 आइटम बिकी, और 40 से ऊपर वाली सिर्फ 1 आइटम बिकी। तो दिस इज कॉल्ड जस्ट टू काउंट कि हाउ मैनी आइटम्स यू सेल विद इन अ रेंज, किसी पर्टिकुलर रेंज के बीच की कितनी आइटम्स आपने बेची है, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें अगर मैं मंथ को यहाँ पर लेकर आता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, मंथ में भी सेम आ रहा है भी, इसको भी हटा देते हैं। अगर हम ईयर देखते हैं तो ईयर का तो खैर सम आ जाएगा, ईयर भी गलत हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास यही ठीक है। हमारे पास हमने क्या किया, हमने करके देखा कि अमाउंट जो थी, कितने अमाउंट की आइटम या कौन कौन सी आइटम, कौन कौन से प्रोडक्ट, है ना, ये ठीक है। 10 प्रोडक्ट इस आइटम के थे, इस रेंज के थे, 8 इस रेंज के थे, 6 इसके और 1 इसका, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस रेंज के बीच की काउंटिंग निकालनी। ये काउंटिंग ये रेंज भी ले सकते हैं और ये पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग भी चल सकती है। इसी तरीके से जैसे मैंने सपोज करो पाइवेट टेबल फिर से ली, पाइवेट टेबल फिर से लेने के बाद हमने इंसर्ट में जाके पाइवेट टेबल पे क्लिक किया। पाइवेट टेबल पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर फिर से एग्जिस्टिंग शीट यहाँ पर क्लिक करके शीट 4 में चले गए और वहाँ दोबारा मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, शीट 4 में ही अबकी से हमने डेट ऑफ सेल को रो में रखा। यहाँ पर सारी 2017, 18, 19, 20 ऐसे आ रही है। इस पर राइट क्लिक करते हैं, अगर आप कर देते हैं ग्रुपिंग, आपने कहा स्टार्टिंग 1/1/2017 से कर देते हैं, ठीक, और ये आ गया एंडिंग, स्टार्टिंग भी आ गई, एंडिंग भी आ गई, है ना, और नंबर ऑफ ईयर 1 ईयर का डिफरेंस है, और ओके, ठीक है। अब देखिए ये आ रहा है 2017 से 18, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, कब, देखिए कौन सा क्वार्टर कब कब है। इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या रखा, आपने यहाँ पे प्रोडक्ट रख दिए, और प्रोडक्ट को जैसे आप यहाँ लाते हैं काउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो फर्स्ट सेकंड क्वार्टर में मई में 1 आइटम, जून में 2 आइटम बिकी, यहाँ जुलाई में 2 आइटम बिकी, यहाँ पर मई में 1 आइटम, जून में, है ना, जुलाई में। अब इसको मिनिमाइज़ करेंगे तो आप यहाँ पर मिनिमाइज़ करके भी देख सकते हैं, है ना, और ये आपको सारा डिटेल यहाँ पर पाइवेट टेबल की मिल जाती है। तो पाइवेट टेबल का जो बेसिकली यूज़ है वो कई डिफरेंट वेज में किया जाता है। पाइवेट टेबल ना केवल पाइवेट टेबल डिज़ाइन करने के लिए आप बहुत सारे तरीक़ों से इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास सेल्स पर्सन है, सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको मैंने बताया ना रीजन के अकॉर्डिंग, अमाउंट के अकॉर्डिंग, कई तरीके से पाइवेट टेबल को चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। छोटा सा चैप्टर अभी मैंने ये बताया है। अभी मैं इसमें पाइवेट चार्ट के बारे में बताऊंगा, स्लाइसर के बारे में मुझे बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन देना है, स्लाइसर के बारे में बताऊंगा। अभी पहले आप इसको प्रैक्टिस कीजिए छोटा सा कि पाइवेट टेबल आप किस तरीके से बना पा रहे हैं। अगर पाइवेट टेबल बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो आप इसमें बहुत कुछ कर पाएंगे। पाइवेट टेबल से आप फिल्टरिंग करके देखिए, बहुत डेफिनेटली आपको डिफरेंस दिखाई देंगे। थैंक यू गाइस।